आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर ने आज का दिन हमें अपने परिवार के साथ रहते हुए दिखाया। हम प्रभु के अद्भुत प्रेम के लिए और उसके सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज के दिन परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है मनन करने के लिए, वो इस तरह से यहाँ पर फिलिपियों और उसका 4वां अध्याय और उसका 6वां पद इस तरह से लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें एक बार फिर से इस वचन के द्वारा आज फिर से हमें आनंदित किया है और आशीषित करा है कि ये वचन हमको इस तरह से सिखाता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज हर घर में, हर किसी के जीवन में जब वो अपनी सुबह शुरुआत करता है तो वो एक चिंता के साथ उठता है। वो शायद घर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे नौकरी की हो, किसी ना किसी बात की उसे चिंता रहती है। और वो चिंता एक नहीं, कई तरह की चिंताएं होती है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। कोई भी बात की, चाहे वो कितनी भी बड़ी चिंता क्यों ना, चाहे वो किसी से संबंधित क्यों ना हो, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, मगर प्रभु का वचन हमको आज इस बात को सिखाता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। परंतु प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हालेलुया, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर आपसे और मुझसे ये बात कहना चाहता है कि तुम्हारी प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ। हम धन्यवाद कब करते हैं? जब हमारा काम हो जाता है, मगर प्रभु कह रहा है कि चिंता मत करो और तुम्हारी प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए। यदि कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, यदि कोई काम बिगड़ा हुआ है, यदि कोई काम को करने के लिए यदि आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये कैसे होगा, तो उस काम के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रार्थना और विनती धन्यवाद करते हुए। हालेलुया। जब हमारा कोई काम हो जाता है मेरे प्रियो, तब हम धन्यवाद करते हैं। यदि हमें किसी से अपना काम निकलवाना है और जब वो काम हो जाता है तब हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम उसका आभार प्रकट करते हैं ना, धन्यवाद के साथ या अपनी खुशी उसको जाहिर करके। मगर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कह रहा है कि जब हम उसके पास जाते हैं, हालेलुया, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, परंतु जब तुम प्रार्थना करो, विनती करो, तो तुम धन्यवाद दो। हालेलुया। हमारी प्रार्थना रो कर और गिड़गिड़ा कर कहने वाली नहीं कि प्रभु तू ये कर दे, मगर धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। प्रभु से कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने आज मेरे जीवन में ये काम कर दिया। प्रभु धन्यवाद, जिस बात के लिए मुझे चिंता थी, प्रभु तेरा धन्यवाद, जो बात मेरे लिए कठिन थी, प्रभु तेरा धन्यवाद, जो मनुष्य के लिए असंभव थी, प्रभु तेरा धन्यवाद, जहां से हर तरफ से मुझे निराशा थी, प्रभु तेरा धन्यवाद, जब मनुष्यों ने अपने हाथों को खड़ा कर दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, कोई मेरे लिए कुछ न कर सका, मगर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे लिए ऐसे अद्भुत काम किए हैं जो वर्णन से बाहर है। आपका काम परमेश्वर को धन्यवाद देना है और परमेश्वर अपना काम खुद करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब आप प्रार्थना करें तो धन्यवाद दीजिए, जब आप विनती करें धन्यवाद दीजिए। कई बार हमारे पास प्रार्थना के लिए शब्द नहीं होते, कई बार हम इतने दुखी होते हैं कि हम प्रार्थना में क्या बोलें। कई बार हमको ऐसा लगता है यदि हम किसी से कहते हैं कि मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करो, और वो मन में कहते हैं मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतने व्याकुल हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मैं क्या शब्द निकालूँ, उसके पास अपने शब्द भी नहीं है। मगर मेरे प्रियो, हम निरंतर धन्यवाद कर सकते हैं। अपने मुंह से धन्यवाद दीजिए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मेरे लिए ऐसे अद्भुत काम कर दिए। जो रास्ते मनुष्य ने मेरे बंद किए थे, जो रास्ते संसार ने बंद किए थे, वो मेरे जीवित परमेश्वर ने खोल दिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। तब परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। जब आप और मैं धन्यवाद देंगे परमेश्वर के सामने, हमारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ पहुंचेगी। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में अद्भुत काम होगा। आज के दिन परमेश्वर आपको और मुझको इस बात को कहना चाहता है, मेरे प्रियो, किसी भी बात की चिंता
ना करें। हर एक चिंता अपने परमेश्वर यहोवा पर डाल दीजिए, हर एक बातों में धन्यवाद दीजिए। यदि आप उन बातों को लेकर के विचार करते रहेंगे, यदि आप उन बातों को लेकर के अपने मन में बैठ जाएंगे, यदि आप उन बातों को कि अभी कैसे होगा, इसका कोई समाधान नहीं है, आप ऐसा ही सोचते रहेंगे मेरे प्रियो, तो कभी भी उसका हल और समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। मगर जब आप परमेश्वर के पास धन्यवाद करते हुए आएंगे, हालेलुया, दाऊद कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कर। जबकि कई बार वो ऐसी परिस्थितियों से निकल रहा था कि उसके जीवन में चिंताएं थी, उसके जीवन में परेशानियां थी, मगर जब आप और मैं धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, आपके और मेरे बंद रास्ते खुल जाते हैं। हालेलुया, प्रभु कहता है तुम्हारी प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ पहुंचाई जाए। हालेलुया, अपने घुटनों को जब आप टेकें, जब आपको कोई प्रार्थना के लिए शब्द न मिले, तब अपने हाथों को ऊंचा करना और कहना प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने मेरे लिए अद्भुत रास्तों को खोल दिया है। हालेलुया, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को आज के दिन धन्यवाद के साथ परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। आपके और मेरे पास कुछ नहीं है जो हम परमेश्वर को दें, कुछ भी नहीं है, केवल धन्यवाद का बलिदान है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। हम जब अधिकारियों के पास जाते हैं, उन्हें अपने काम के लिए बोलते हैं, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता हम उन्हें धन्यवाद नहीं देते, मगर जब काम हो जाता है हम बहुत उन्हें धन्यवाद देते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे एक बच्चा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब हमारे काम उनके द्वारा हो जाते हैं तब हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। मगर मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर को हम शुरू से धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपने कर दिया, परमेश्वर आपने मेरे लिए उत्तम रास्ता खोल दिया, प्रभु आपने मेरे लिए वो कार्य कर दिया जो कार्य कोई नहीं कर पाया। और आप जब धन्यवाद देंगे, धन्यवाद हमारे बंद रास्तों को खोलता है। आमीन। परमेश्वर का वचन फिलिपियों में कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। जब परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे तो विश्वास करिए हम वहां से खाली हाथ और निराश नहीं लौटेंगे। जब हम प्रभु के सामने हमारी प्रार्थनाएं पहुंच चुकी है, आमीन, परमेश्वर से हाँ बोल करके, और वो बातें जो हमारे लिए कठिन थी परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ सरल था, वो पूरा करेगा। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनते हैं और उत्तर देते हैं। और आज के दिन यदि आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरह की चिंता थी और आपको प्रार्थना के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे थे, आपको प्रार्थना करना नहीं आ रही थी, मेरे प्रियो हम धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद दीजिए, अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दीजिए, अपने मन से धन्यवाद दीजिए, अपने परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद दीजिए, यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद दीजिए, ताकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में वो बड़े और अद्भुत काम कर सके। आमीन। जिसके लिए हमें पता भी नहीं था कि ये काम हो सकते हैं, मगर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तब आपको और मुझको पता हो कि ये काम हो सकते हैं। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। आज का जो मनन परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा दिया है मेरे प्रियो, वो धन्यवाद के लिए हम धन्यवाद दें। बहुत वचन को जितना हो सके बोलिए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। और जब अवसर मिले वचन को पढ़िए। परमेश्वर आपको अपने स्थान से ऊंचा उठाना चाहता है धन्यवाद के साथ। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।